बहुत प्राचीन समय की बात है जब भारत की भूमि ऋषियों, देवताओं और रहस्यों से भरी हुई थी। घने जंगलों, ऊंचे पहाड़ों और नदियों के बीच बसा था एक छोटा सा गांव, दीपवन। दीपवन साधारण गांव नहीं था। गांव के बाहर एक बहुत पुराना टूटा-फूटा शिव मंदिर था, जिसके बारे में कहा जाता था, जो वहां जलता है वो साधारण दिया नहीं, वो समय की वाणी है। ये मंदिर इतना पुराना था कि किसी को नहीं पता था इसे किसने बनाया। मंदिर के गर्भगृह में एक मिट्टी का दिया रखा था, ना सोने का ना चांदी का। फिर भी उसकी लौ हमेशा स्थिर रहती थी। आंधी आए या बारिश, वो दिया कभी बुझता नहीं था। गांव के बुजुर्ग कहते थे, ये दिया केवल उन्हीं से बात करता है जिनका हृदय निर्मल और निस्वार्थ हो। इसी कारण लोग मंदिर में जाते तो थे, पर उस दिए के बहुत पास जाने से डरते थे। दीप वन में रहता था एक 12 वर्ष का बालक, आरव। उसके माता पिता नहीं थे। वो अपनी दादी के साथ एक कच्चे घर में रहता था। आरव अलग था। जब बच्चे खेलते, वो मंदिर के पास बैठकर दीपक की लौ को निहारता रहता। उसे लगता जैसे वो लौ उसे देख रही हो। दादी अक्सर कहती, उस मंदिर से दूर रहा कर, वहां देवताओं के रहस्य छुपे हैं। पर आरव का मन मानता नहीं था। एक अमावस्या की रात थी। पूरा गांव अंधेरे में डूबा था। मंदिर की घंटी भी बरसों से नहीं बजी थी। उसी रात आरव को नींद नहीं आई। किसी ने जैसे उसे पुकारा, आरव। वो चौंक कर उठा। आवाज मंदिर की दिशा से आ रही थी। डरते डरते वो मंदिर पहुंचा। मंदिर के अंदर वही पुराना दिया जल रहा था। अचानक दिए की लौ हिलने लगी और फिर, डर मत बालक। आरव का शरीर कांप गया। मैं वो हूं जिसे समय ने बांध रखा है। आरव की आंखों से आंसू निकल आए। वो फर्श पर बैठ गया। कौन हो आप? दिया बोला, मैं साक्षी हूँ, बीते, वर्तमान और आने वाले युगों का। आरव समझ नहीं पा रहा था कि वो सपना देख रहा है या सच। दिया फिर बोला, तुम्हें चुना गया है आरव, क्योंकि तुम्हारे भीतर लोभ नहीं है। दिए की लौ अचानक तेज हो गई। मंदिर की दीवारों पर दृश्य उभरने लगे। आरव ने देखा, युद्ध, जलते नगर, रोते बच्चे और एक काला साया जो सब निगल रहा था। आरव डर गया। ये क्या है? दिया बोला, ये काली छाया फिर लौटने वाली है, कलयुग की सबसे बड़ी परीक्षा। दिया धीमे स्वर में बोला, पर ये बात किसी को मत बताना। यदि गलत कानों तक पहुंची तो ये दिया सदा के लिए मौन हो जाएगा। आरव ने कांपते हुए सिर हिलाया। मुझे क्या करना होगा? दिया कुछ क्षण शांत रहा, फिर बोला, अभी नहीं, पहले तुम्हें अपने अतीत का सत्य जानना होगा। उसी क्षण मंदिर की घंटी अपने आप बज उठी, जो वर्षों से खामोश थी। गांव की दिशा से मशालों की रोशनी दिखने लगी। कोई मंदिर की ओर आ रहा था। दिया बोला, समय आ गया है आरव, आज के बाद तुम्हारा जीवन साधारण नहीं रहेगा। और अचानक दिया बुझ गया। आरव अंधेरे में अकेला खड़ा रह गया। मंदिर की घंटी अब भी गूंज रही थी। आरव अंधेरे में खड़ा कांप रहा था। जिस दिया ने अभी उससे बात की थी, वो बुझ चुका था। क्या सब सपना था? आरव ने कांपती आवाज में खुद से पूछा। उसी पल बाहर से आवाज आई, कौन है मंदिर में? गांव के कुछ लोग मशाले लेकर मंदिर के द्वार पर खड़े थे। उनके चेहरों पर डर था, क्रोध नहीं। एक बुजुर्ग बोला, हमने घंटी सुनी, ये शुभ संकेत नहीं है। जब उन्होंने आरव को देखा तो सब चौंक गए। ये लड़का यहाँ क्या कर रहा है? आरव कुछ बोल पाता, उससे पहले उसकी दादी दौड़ती हुई आई। दादी ने आरव को कसकर पकड़ लिया। उनकी आंखों में भय था और अपराध बोध भी। घर लौटने के बाद दादी ने पहली बार आरव से कहा, अब समय आ गया है,
जो मैं छुपाती आई हूँ वो बताने का। आरव चुपचाप बैठ गया। दादी बोली, तू साधारण बालक नहीं है आरव। दादी ने बताया, 12 साल पहले उसी शिव मंदिर में एक भयंकर रात आई थी। आकाश लाल था, हवा में अजीब कंपन था। उसी रात एक महर्षि दादी के द्वार पर आए। उनकी गोद में एक शिशु था, आरव। महर्षि ने कहा था, ये बालक समय द्वारा चुना गया है, इसे साधारण जीवन देना, क्योंकि इसका भविष्य असाधारण होगा। और जाते जाते उन्होंने दादी के हाथ में एक छोटी सी राख दी थी। दादी ने वो राख अब तक संभाल कर रखी थी। उन्होंने उसे आरव के हाथ पर रखा। अचानक राख चमकने लगी। आरव के कानों में वही आवाज गूंजी, सत्य का द्वार खुल रहा है। उसी समय गांव के बाहर धूल उड़ती दिखी। एक वृद्ध ऋषि लकड़ी के दंड के सहारे चलते हुए आ रहे थे। उनकी आंखें बंद थी, फिर भी वे सीधे आरव के घर तक पहुंचे। यही है वो बालक, ऋषि बोले। दादी रो पड़ी। ऋषि ने कहा, जिस दिए ने बालक से बात की वो साधारण दीपक नहीं। उन्होंने बताया, वो दिया त्रेता युग में स्वयं महर्षि भार्गव द्वारा प्रज्वलित किया गया था। उसमें एक देवदूत की चेतना कैद है, जिसे समय का साक्षी बनाया गया। जब भी अधर्म बढ़ता है वो दिया बोलता है, गंभीर स्वर में बोले, जिस काली छाया को बालक ने देखा वो फिर जाग रही है। उसका नाम था काल विष, एक ऐसा अस्तित्व जो युगों पहले दिए की शक्ति से बांधा गया था, पर अब उसकी बेड़ियां कमजोर पड़ रही थीं। उसी रात आरव ने सपना देखा। दिया फिर जल रहा था और उसके पीछे एक काली छाया अब मुस्कुरा रही थी। अब तुम मुझे देख सकते हो बालक। आरव की नींद टूट गई। मंदिर की दिशा से हल्की रोशनी आ रही थी।